हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 11 मंथ करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में जैन से लेकर नवंबर तक के जितने भी टॉप 251 एमसीक्यूज है फ्रेंड्स, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं एग्जाम्स फ्रेंड्स, इन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। ऑलराइट, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखिए जैन टू अगस्त के जो लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक है ये मिल जाएगा। ईयरली ई बुक आपको मिल जाएगी 2024 की, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं। साथ में आपको 11,000 GK GS के यहाँ पे पार्ट वाइज ई बुक्स मिल जाएंगे एंड मंथली ई बुक हर मंथ आपके लिए अपडेट होता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करनी है तो आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली ई बुक का जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार सा होगा। क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ में MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर्स आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं। राइट, साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोस का जो PDF है वो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको इंस्टॉल करके आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री PDF का सेक्शन है, यहाँ से आप जाके सारे जो टॉपिक्स के वीडियोस के PDFs हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। PDFs के साथ साथ आपको यहाँ पे देखिए विनर बैच के करंट अफेयर्स की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ डिफरेंट करंट अफेयर्स की मिल जाएगी, ई बुक्स मिल जाएंगे और GK GS के जो टेस्ट हैं ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ऑलराइट, तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नोवेल फ्लैश। तो फ्लैश ये एक नॉवल है, इसके लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है आपको बताना है। तो ये अवार्ड दिया गया है डेविड शाज़ले को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। डेविड शाज़ले के बारे में बात करें तो ये कैनेडियन हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है। राइट, तो इन्हें अवार्ड किया गया है 2025 का बुकर प्राइज़ इनकी नॉवल फ्लैश के लिए। द बुकर प्राइज़ इज़ अ रिनाउंड लिटरेरी अवार्ड गिवन टू द बेस्ट नॉवेल्स रिटन इन इंग्लिश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार जो है ये किसे दिया जाता है, तो जो भी नॉवेल्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं उनमें से जो भी यहाँ पे बेस्ट नॉवेल्स होता है उनको दिया जाता है बुकर प्राइज़। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो भी नॉवेल्स हैं उनको दिया जाता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, इन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विच कंट्री वन द टाइटल। ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब जीता है यहाँ पर इंडिया ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 94th रामसर साइट इन नवंबर 2025। तो हाल ही में नवंबर में फ्रेंड्स 94th रामसर साइट जो है ना इंडिया का, ये डिक्लेयर किया गया है गोगाबिल लेक, और ये कहाँ पर है, ये बिहार में है। तो आपसे इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोगाबिल लेक कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा बिहार। डिटेल में बात करते हैं रामसर साइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गोगाबिल लेक जो कि कटिहार में है बिहार के, इसे डिक्लेयर किया गया है एज द 94th रामसर साइट। बिहार में अब टोटल 6 रामसर साइट्स हैं, तो ये 3rd पोजीशन पे आ जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। फर्स्ट पोजीशन पे तमिलनाडु है, इनके पास 20 रामसर साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं और बिहार में आ गए टोटल 6। राइट, अब देखिए फ्रेंड्स, रिसेंट के जो भी यहाँ पे रामसर साइट्स की इंक्लूजन है उनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 में जो है कन्वर ताल लेक को इंक्लूड किया गया था। 2024 में जो है यहाँ पे नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी को इंक्लूड किया गया। 2025 में गोकुल रिजर्वायर को, 2025 में यहाँ पे अगेन उदयपुर लेक एंड गोगाबिल लेक को इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, When is International Biosphere Reserve Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है हर साल 3 नवंबर को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। थीम क्या है इस डे का, ये रहा शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। हु हैज़ वन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। तो 74th एडिशन रहा मिस यूनिवर्स का और इसे जीता है यहाँ पे फातिमा बॉश ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं
तो जैसा कि आपने देखा मिस यूनिवर्स 2025 74th एडिशन था। विनर रही हैं फातिमा बॉश जो कि हैं फ्रॉम मैक्सिको। थीम था मिस यूनिवर्स 2025 का द पावर ऑफ लव। इंडिया से रिप्रेजेंट किए थे टॉप 30। मनिका विश्वकर्मा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी और वेन्यू था मिस यूनिवर्स का बैंकॉक, थाईलैंड। Where did Prime Minister नरेंद्र मोदी attend the G20 summit held in November 2025? तो 2025 का जो G20 समिट है इसको जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया गया था और इंडिया से रिप्रेजेंट किए थे पीएम मोदी। बात करें G20 समिट के बारे में, द 20th हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो इसको साउथ अफ्रीका के द्वारा चेयर किया गया था। 22 से 23 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। G20 का ये 20th एडिशन था। थीम रहा सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी और इंडिया को रिप्रेजेंट किया नरेंद्र मोदी जी ने। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है इसकी बात कर लें तो देखिए ये बिलोंग करती हैं वेनेजुएला से, ठीक है। तो मारिया कोरिना मचाडो हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर हर टायरलेस एंड करेजियस स्ट्रगल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रीस्टोर करने के इनके स्ट्रगल के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए द नोबेल पीस प्राइज 2025 इज़ अवॉर्डेड बाय द नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी बेस्ड इन ऑस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। Which country will host ICC Men's T20 World Cup 2026? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा श्रीलंका और इंडिया। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर है। ICC Men's T20 वर्ल्ड कप का जो एडिशन रहेगा ये रहने वाला है 10th। 9th एडिशन कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? तो 9th एडिशन 2024 में कंडक्ट किया गया था इन वेस्ट इंडीज़ एंड USA। विनर कौन थी? इंडिया इसमें विनर थी। What is the name of tri-service military exercise scheduled to be held in India's western frontier in October 2025? तो इस ऑपरेशन का नाम रहा था ऑपरेशन त्रिशूल, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया के वेस्टर्न फ्रंटियर पर। Who has been invited as the chief guest for India's Republic Day 2026 celebration? तो फ्रेंड्स इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए हर साल जो है यहाँ पे चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो 2026 का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है यहाँ पर बुलाए गए हैं एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे बुलाया गया है। बोथ बी एंड सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। है कौन, इनकी बात कर लेते हैं। This will be the first time in history of India's Republic Day celebrations that two prominent leaders of international organization have been invited together as a chief guest. तो हर साल जो है एक सिंगल पर्सन को बुलाया जाता है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो प्रोमिनेंट लीडर्स यहाँ पे इसे अटेंड कर रहे हैं। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं ये यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और एंटोनियो कोस्टा जो है फ्रेंड्स ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली एट द 4th सैफ सीनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 हेल्ड इन रांची? तो रांची में 4th एडिशन ऑफ सैफ सीनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप हुआ था और इसमें विनर रही है इंडिया। तो इसको झारखंड के रांची में अक्टूबर 24 से 26 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। मैस्कॉट था डालमा। रैंक की बात करें यहाँ पे मेडल टैली तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पर इंडिया रहा, सेकंड श्रीलंका और थर्ड रहा नेपाल। तो इंडिया ने टोटल 58 मेडल्स हासिल किए जिसमें से 20 गोल्ड, 20 सिल्वर थे और 18 ब्रॉन्ज रहे। In October 2025, which country officially became the 26th nation to eliminate trachoma as a public health problem? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने ट्रैकोमा जो कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है और ऐसा करने वाला ये 26th देश या फिर नेशन बन गया है। तो ये है फिजी। Who won the Clutch Chess Championship Showdown 2025 टाइटल? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। When is वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व बाल दिवस 2025 ये मनाया गया है नवंबर 20 को। तो आपको देखना है फ्रेंड्स ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, ठीक है।
नेशनल चिल्ड्रन डे जो है ये मनाया जाता है नवंबर 14 को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है जवाहरलाल नेहरू जी की। बात करें वर्ल्ड चिल्ड्रन डे का थीम क्या रहा था, तो ये था माई डे माई राइट्स। और ये हमने डिस्कस किया है, जो नेशनल चिल्ड्रन डे है जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है ये नवंबर 14 को सेलिब्रेट किया जाता है। हु वन द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025? तो पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो इसके विनर इंडिया रहे हैं। रनर अप की बात करें तो ये नेपाल थी, और जो फाइनल था इसको खेला गया था पी सारा ओवल इन कोलंबो, श्रीलंका। प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल मैच में फुला सारिन को दिया गया था। हु स्कोर्ड अ मैच विनिंग अनबीटन 44 ऑफ 27 बॉल्स? तो इन्होंने 27 बॉल्स में 44 रन बनाए थे, इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच जो है अवार्ड दिया गया था फाइनल मैच में। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू। French President Emmanuel Macron has appointed Sébastien Lecornu as a new Prime Minister of France। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर है सेबेस्टियन लेकॉर्नू और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और वहीं बात करें फ्रांस की तो कैपिटल पेरिस है, और यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ होती है? यहाँ की करेंसी यूरो है। हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल? तो मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल जीता था मनिका विश्वकर्मा ने, जिन्होंने अगेन मिस यूनिवर्स जो हुआ था बैंकॉक में उसमें इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ओके, बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। देखिए मनिका विश्वकर्मा वॉज क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 एट सेरेमनी हेल्ड इन जयपुर राजस्थान ऑन August 8। मनिका विश्वकर्मा वॉज क्राउंड बाय लास्ट ईयर्स विनर मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा। मनिका विश्वकर्मा वॉज बॉर्न इन श्री गंगानगर, राजस्थान। Which organization became the first Indian institution to win the prestigious Raman Magsaysay Award in 2025? प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संस्था जो है इसका नाम एजुकेट गर्ल्स है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ना ये इसका 67th एडिशन था, जो कि दिया गया है एजुकेट गर्ल्स नामक एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो एजुकेट गर्ल्स जो है इसको फाउंड किया गया था सफ़ीना हुसैन के द्वारा इन 2007। सफ़ीना हुसैन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हैं जिन्होंने इसे शुरू किया। इनके साथ साथ दो और विनर्स रहे हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड के, जो कि हैं शाहिना अली जो कि हैं फ्रॉम मालदीव्स, एंड सेकेंड है फ्लैविएनो एंटोनियो एल विलानवा जो कि हैं फ्रॉम फिलीपींस। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 वेटलैंड गोकुल रिजर्वॉयर एंड उदयपुर लेक ऑफ विच स्टेट वर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट? अभी थोड़ी देर पहले जब हमने रामसर साइट्स की बात की थी, 94th रामसर साइट हमने डिस्कस किया था, तब हमने गोकुल रिजर्वॉयर और उदयपुर लेक के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये दोनों हैं बिहार में जिनको इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। In September 2025, to whom was the National लता मंगेशकर अवार्ड awarded? सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है सोनू निगम को। When will International Translation Day 2025 be celebrated? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। थीम की बात करें तो ये रहा ट्रांसलेशन, द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन बिल्डिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। Who has been appointed as new Chief Secretary of Delhi in October 2025? अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव जो हैं ये बन गए हैं राजीव वर्मा। What is India's global rank in 2025 Index of Economic Freedom? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया? तो इसमें इंडिया को दिया गया है 128th पोजीशन। इंडिया को स्कोर दिया गया है आउट ऑफ 100 जो है 53। टॉप 3 कंट्रीज़ इन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रही है सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड एंड आयरलैंड। हु अज्यूम्ड चार्ज एज 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स? तो एनसीसी जो कि है राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प, इसके 35वें महानिदेशक के रूप में यहाँ पे पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने।
हु वन द टाइटल ऑफ जापान ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट। जापान ओपन जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है, इसके विनर हैं कार्लोस अल्कराज जो कि फ्रॉम है स्पेन। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इन्होंने किसे डिफीट किया। इन्होंने डिफीट किया है टेलर फ्रिट्ज को जो कि हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स बाय 6-4 इन द फाइनल। मेंस डबल के विनर रहे हैं मोनाको हुगो नाइस एंड एडवर्ड अरोजिन वैसलिन। हु विल बिकम जापान्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं सनाए तकाइची। तो जापान एशियन कॉन्टिनेंट में है, इसका कैपिटल टोक्यो है और जो जापान की पार्लियामेंट है इसे डाइट या नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी। चिकित्सा या फिर फिजियोलॉजी इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है ना ये दिया गया है मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड राम्सडेल एंड शिमोन साकागुची को। ऑल ऑफ देम इज़ द राइट आंसर। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है इसकी बात करें तो इन्होंने इम्यून सिस्टम जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च किए हैं, जिसके लिए इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है। नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन जो है ये प्रेजेंट करता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है। यहाँ पर प्राइज़ अमाउंट जो है दिया गया है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। और ये अवार्ड कब दिए जाते हैं? दिसंबर 10 को ये दिए जाते हैं। अनाउंसमेंट अक्टूबर में होती है और जो अवार्ड दिए जाते हैं ये दिसंबर 10 को दिए जाते हैं, राइट। द मथुरा जरी पोशाक एंड मेरठ ट्रेडिशनल बगले हैव बीन ग्रांटेड द GI टैग अंडर विच स्टेट। तो किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को GI टैग मिला है? राइट आंसर उत्तर प्रदेश। पिक्चर आप देख सकते हैं इन दोनों का, ये है मथुरा जरी पोशाक और ये है मेरठ के पारंपरिक बिगुल। When was the 71st Wildlife Week 2025 observed in India? तो 71st एडिशन ऑफ वाइल्ड वीक जो है ये 2 से लेके 8 अक्टूबर तक मनाया गया। थीम था इसका फोकसिंग ऑन सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर मिशेल H. डेवोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन M. मार्टिनीज, तीनों को। तो ऑल ऑफ देम यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टॉप 251 क्वेश्चंस है, राइट। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए नोबेल प्राइज़ की, ये चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, नोबेल प्राइज़ 2025। तो ये जाके आप देख सकते हैं चैनल में कंप्लीट वीडियो। ये जो नोबेल प्राइज़ होते हैं कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं ये आपको बताया जाएगा, किन किन को इस साल अवार्ड दिए गए हैं, कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो ये अवार्ड देते हैं, कभी अवार्ड्स को दिया जाता है, इसका जो भी हिस्ट्री है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में हमने आपके लिए डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जो है हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, ओके। देखिए तो जॉन क्लार्क ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, तीनों ही अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। जॉन क्लार्क यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं, माइकल H. डेवोरेट जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ येल से हैं, जॉन M. मार्टिनीज ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं, ओके। तो इन तीनों को ये अवार्ड फिजिक्स में क्यों दिया गया है? He received this award for his discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit। और ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन। Who will be awarded the Nobel Prize 2025 in the field of chemistry? तो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है ये सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर M. यागी को दिया गया है। ऑल ऑफ द 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सुसुमु कितागावा क्योटो यूनिवर्सिटी से हैं, रिचर्ड रॉबसन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से हैं एंड ओमर M. यागी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हैं। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस प्राइज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। सो MOF के डेवलपमेंट के लिए जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है। कौन ये प्रेजेंट करते हैं अवार्ड को? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा अगेन ये प्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का जो अवार्ड है ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस प्रेजेंट करती है। आगे बढ़ेंगे। हु विल बी ऑनर्ड विद 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज। वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। भारत के
नए महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है TCA कल्याणी ने। तो ये बन गई हैं 29th CJ ऑफ इंडिया। 28th CJ कौन थे? ये थे SS दुबे। CJ का वर्क क्या होता है इसकी बात की जाए, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स विच स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट फॉल्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो भी मेजर अकाउंटिंग एडवाइजिंग होती है गवर्नमेंट की, ये CGA करते हैं और ये वर्क करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Which Kannada writer has won the International Booker Prize 2025? राइट आंसर बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक को इनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है हार्ट लैम्प, इसके लिए दिया गया है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। और देखिए, इट इज़ द फर्स्ट कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन टू बी ऑनर्ड इन लंदन। तो ओरिजिनली इसको कन्नड़ में लिखा गया है और इसको जो है ट्रांसलेट किया है दीप बस्ती ने इनटू इंग्लिश। विच कंट्री वन द मेंस हॉकी एशिया कप 2025? सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब इंडिया ने जीता है और इंडिया ने इसे चौथी बार जीता है। रनर अप रही है साउथ कोरिया, मलेशिया थर्ड पोजीशन पर रही, चाइना फोर्थ। वेन्यू था राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 टाइटल? वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड, इसके विनर रहे हैं साउथ अफ्रीका चैम्पियंस। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड चैम्पियंस ऑफ लीजेंड्स जो है ना, ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसको जो भी रिटायर्ड प्लेयर होते हैं क्रिकेट के, उनके द्वारा खेला जाता है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने जो है पाकिस्तान चैम्पियन को 9 विकेट से हराया था और ये टाइटल अपने नाम किया। वेन्यू क्या था? ये वेन्यू था इसका एजबैस्टन बिर्मिंघम और इसको अगस्त 2 को खेला गया था। जो फाइनल मैच है इसको अगस्त 2 को खेला गया था। Who has won the Best Actor Award at the 71st National Film Award? 71st राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है शाहरुख खान और विक्रांत मसे को दिया गया। बोथ A and B यहाँ पे राइट आंसर है। शाहरुख खान को इनकी फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मसे को इनकी फिल्म 12th फेल जो है इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। वही बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, तो ये रही हैं रानी मुखर्जी। इनको ये अवार्ड दिया गया है इनकी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया 12th फेल को, डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म दिया गया कटहल को। और वहीं बात करें बेस्ट डायरेक्टर, ये सुदीप्तो सेन को दिया गया है इनकी फिल्म द केरला स्टोरी के लिए। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द US ओपन 2025? US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि हैं फ्रॉम स्पेन। तो यहाँ पे देखिए कार्लोस अल्कराज विनर रहे हैं। रनर अप यानिक सिनर है जो कि हैं फ्रॉम इटली। वुमेन सिंगल की विनर अरियाना सबलेंका है फ्रॉम बेलारस। रनर अप रहे हैं अमांडा एनिसिमोवा फ्रॉम USA। डबल्स की बात करें तो मेंस डबल विनर मार्सिल ग्रेनोलर्स एंड होराशियो जेबलिस रहे। वुमेन डबल विनर रही हैं गैब्रिएला डाब्रोस्की एंड एरन राउटलेफ। वहीं देखिए फ्रेंड्स, US ओपन का एडिशन कौन सा था ये पूछा जाएगा, तो ये है 145th। वेयर हैज़ द 25th हेड ऑफ स्टेट समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? तो SCO का जो हेड ऑफ समिट था, हेड ऑफ स्टेट समिट, इसको तियाजिन चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 31 अगस्त टू September 1। की लीडर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ये थे नरेंद्र मोदी फ्रॉम इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना सी जिनपिंग। द की एजेंडा ऑफ मीटिंग फोकसेज ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड जो थीम रहा ये था सस्टेनिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। व्हेन इज वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर October 5। थीम रहा Recasting teaching as a collaborative profession. Which union territory or city became the first officially declared slum-free city in India? तो पहला slum-free city जो है ये है चंडीगढ़। In October 2025, Union Home Minister Amit Shah launched माझे घर योजना of which state government? तो ये गोवा स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है जिसको अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। Who has become India's 26th women grandmaster? Very important.
भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन गई हैं सरयू वेलपुला। व्हेन इज वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व्ड? तो ये मनाया जाता है 18 से 24 नवंबर को। थीम रहा इसका एक्ट नाउ प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट सिक्योर आवर फ्यूचर। व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व पर्यावास दिवस 2025 अक्टूबर 6 को मनाया गया है। हर साल देखिए इसको पहले मंडे को मनाया जाता है अक्टूबर के, तो इस साल अक्टूबर 6 को ये था। थीम रहा अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को। हर साल ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त जो है फ्रेंड्स ये बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ हॉकी लेजेंड दैट इज मेजर ध्यानचंद। थीम था नेशनल स्पोर्ट्स डे का स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। टैगलाइन रहा 1 hour 1 day ऑन द फील्ड ऑफ प्ले। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू होम एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा। तो भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश जो है ना ये बन गए हैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनको ओथ किसके द्वारा दिलवाया जाता है? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिलवाया जाता है। ऑल राइट, इन्होंने किसे सक्सीड किया है इसकी बात करें तो जस्टिस BR गवई को इन्होंने सक्सीड किया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 23rd। जो ये इंडेक्स था इसको COP30 के समिट में रिलीज़ किया गया था जो कि बेलेम ब्राज़ील में हुआ था। टॉप 3 पोजीशंस यहाँ पे वेकेंट थे। 4th पोजीशन डेनमार्क को दिया गया, 5th UK रहा और 6th रहा मोरक्को। और ये रिपोर्ट इशू किया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। Which states traditional handloom made dao blades have been granted the GI tag in November 2025? तो यहाँ पे देखिए दाओ ब्लेड्स इसका GI टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। और आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे पिक्चर भी मैंने इंक्लूड की हुई है। Who has won the men's single title in बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल लक्ष्य सेन ने जीता। इंडियन बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन हैज़ अचीव्ड अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन हिज करियर बाय विनिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। इन्होंने डिफीट किया है जापान के यूशी तानाका को इन द फाइनल। वुमेन्स सिंगल विनर रही एनसी यंग। मेंस डबल के विनर थे रेमंड इंद्रा एंड निकोलस जॉकिन। वुमेन्स डबल के विनर थी रेचल एलिसा रोज एंड फैबी सेटियानिनग्रम। एडिशन रहा 34th। इन नवंबर 2025 हु अज्यूम्ड चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? अभी हमने CGA की बात की थी, अब बात आ रही है यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। तो ये बन गए हैं यहाँ पे विश्वजीत सहाय। हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट द टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स? राइट आंसर यानिक सिनर। यानिक सिनर ने फ्रेंड्स यहाँ पे डिफीट किया है कनाडा के फेलिक्स ऑगर को। और इसके साथ यानिक सिनर ने अचीव किया है ATP वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। मेंस डबल के विनर रहे हैं हैरी हेलियोबारा एंड हेनरी पैटन। और ये कौन से यहाँ पे देखिए कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी बगल में आपके लिए मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन September 2025 इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनस चिप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चिप? सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? तो यह है विक्रम 32। तो विक्रम 32 जिसे हम ऑफिशियली विक्रम 3201 कहते हैं, ये एक फुली इंडिजीनस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि स्पेस मिशंस के लिए केपेबल है। इसको डिज़ाइन किया है इसरो के VSSC एंड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी जो कि चंडीगढ़ में इन दोनों के द्वारा। राइट। विच सिटी विल होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप? कौन सा शहर 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? राइट आंसर न्यू दिल्ली, इंडिया। व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 ये 4 सितंबर को मनाया गया है।
तो ये हर साल 2 बार मनाया जाता है, एक सितंबर 4 को और एक फेब 22 को। इस साल का थीम था प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है मार्च 3 को। अगला क्वेश्चन, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मैत्री 14 हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो मैत्री जिसका 14th एडिशन था, इसको इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट किया गया। वेन्यू था उमरोई, मेघालय। इसको सितंबर 1 से 14 तक ऑर्गेनाइज किया गया। बात करें फ्रेंड्स मैत्री एक्सरसाइज की, तो इसका जो स्टार्टिंग है, इसे स्टार्ट किया गया था 2006 में बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी, और इसको हर साल जो है ऑल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, एक बार इंडिया में और एक बार थाईलैंड में। Whereas Prime Minister Narendra Modi inaugurated Semicon India to accelerate India's semiconductor ecosystem. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ पर किया? राइट आंसर यशोभूमि, न्यू दिल्ली। तो सेमिकॉन इंडिया एक 3-day कॉन्फ्रेंस था जो कि सितंबर 2 से 4 तक रहा। थीम दिया गया बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। Who won the मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है यहाँ पर सुचाता चौंगसरी ने। तो इनको जो है फ्रेंड्स ओपल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोमिनेंट मॉडल एंड ब्यूटी क्वीन है फ्रॉम थाईलैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ पर होस्ट किया गया था, तो इसे इस बार इंडिया के हैदराबाद में कंडक्ट किया गया और एडिशन था 72nd। Who has been awarded the एबल प्राइज 2025? तो एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मसाकी काशीवारा को। इनके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जापानीज मैथमेटिशियन है मसाकी काशीवारा, इन्हें एबल प्राइज 2025 दिया गया है और एबल प्राइज को नोबल प्राइज इन मैथ्स भी कहा जाता है। He has been awarded the prestigious prize for his significant contribution to algebraic analysis and representation theory. Who has won the men's single title in tennis tournament Italian Open 2025? टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसके विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज, और वुमेन्स टाइटल जो है ना ये जीता है जैस्मीन पाउलिनी ने। Who has won the men's single title of Australian Open? यानिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन में यानिक सिनर ने डिफीट किया अलेक्जेंडर जेवरेव को, और वुमेन सिंगल को टाइटल जो है ये जीता है मैडिसन कीज ने। इन्होंने डिफीट किया है अरियाना सबलेंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये लाज्लो क्रसांजो होरकोई को दिया गया है। हंगरी के हैं ये, इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है इसकी बात कर लें। For his profound and visionary literary works, which reflect the struggle of human existence and power of art amidst the world crisis. और यह अवार्ड दिया जाता है भाई स्वीडिश अकेडमी। Who will become the new Director General of UNESCO? तो यूनेस्को के महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं खालिद एल एनानी, जो कि हैं फ्रॉम इजिप्ट। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, राइट? अगर आपको याद है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्हेन इज़ वर्ल्ड पोस्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व डाक दिवस अक्टूबर 9 को मनाया जाता है। थीम दिया गया पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? तो नेपाल की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं सुशीला कर्की। तो इन्हें जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है, और ये पहले जो है फ्रेंड्स चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल की। व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 ये 12 अगस्त को मनाया गया। इसका थीम था यूथ एडवांसिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप। In August 2025, which Indian state became the first to introduce a sabbatical leave scheme for government employees? अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। तो ये सैबैटिकल लीव होता क्या है इसकी बात करें
तो देखिए अगर जो भी एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सिक्किम के, अगर उन्होंने कंटिन्यूस 5 साल का सर्विस कंप्लीट कर लिया है तो वो 365 डेज़ यानी कि 1 ईयर से लेके 1080 डेज़ तक का लीव ले सकते हैं। 365 से 1080 डेज़ का लीव ले सकते हैं और इस दौरान जो है इन्हें 50% ऑफ द बेसिक पे किया जाएगा। तो ये है सबैटिकल लीव स्कीम ऑफ सिक्किम गवर्नमेंट। अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया अटैक टेररिस्ट बेसिस इन पाकिस्तान? तो ये था ऑपरेशन सिंदूर। विच कंट्री हैज़ गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन? राइट आंसर न्यूजीलैंड। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी इंडिया करेगा। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा? तो ये हैं मार्क कार्नी। मार्क कार्नी फ्रेंड्स कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर हैं और ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक है 118th। इस रिपोर्ट को इशू करते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। टॉप 3 कंट्री है इसमें फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। लास्ट कंट्री है अफगानिस्तान। विच टीम वन द टाटा IPL 2025 टाइटल? तो टाटा IPL 2025 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। तो इन्होंने फ्रेंड्स पहली बार टाटा IPL का खिताब जीता है। इन्होंने डिफीट किया था पंजाब किंग्स को बाय 6 रन। विनिंग टीम के कैप्टन जो थे रजत पाटीदार हैं। रनर अप टीम के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। IPL खेला गया था मार्च 22 से जून 3 तक। एडिशन 18 था। टाइटल स्पॉन्सर थे टाटा। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन टेनिस? फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। और इसमें ही मेन सिंगल का टाइटल जो है ना ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। इन्होंने डिफीट किया था यानिक सिनर को। आपका अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिसेस यूनिवर्स 2025 टाइटल? तो ये है शेरी सिंह। विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन October 12 टू स्ट्रेंथन इंडियाज एग्रीकल्चर फाउंडेशन? तो यहाँ पे 2 स्कीम को लॉन्च किया गया, PM धन धान्य कृषि योजना एंड देन मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। अब ये दोनों हैं क्या मिशन, इनका बजट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कब इनॉग्रेट किया गया, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर्स वेल्थ एंड ग्रीन एग्रीकल्चर स्कीम है ना, जो कि है PM धन धान्य कृषि योजना। इसको अनाउंसमेंट जो है बजट के दौरान किया गया था बाय निर्मला सीतारामन। इनॉग्रेट किया गया October 12 को बाय PM मोदी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडर्नाइज फार्मिंग मेथड्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फार्मर्स। और टोटल बजट है 24,000 करोड़। और ये जो स्कीम है ये अगले 6 साल तक चलेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। इसको October 12 को लॉन्च किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन पल्स इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट किए जाते हैं दूसरे कंट्रीज से पल्स को, उसको कम करना, डिपेंडेंसी कम करना और इंडिजिनियसली यानी कि इंडिया में ही अच्छे से इसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टोटल बजट यहाँ पे दिया गया है 11,440 करोड़। अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? तो ये 3 लोगों को दिया गया, जोएल मोकेर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट को। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। इन तीनों के पिक्चर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। जोएल मकेर ये बिलोंग करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से। फिलिप ओगियन जो है ये कॉलेज डी फ्रांस से हैं और पीटर हॉविट हैं फ्रॉम ब्राउन यूनिवर्सिटी। वेयर हैज़ 4th एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड हेल्ड? पर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसका 4th एडिशन था। October 13 से 26 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया लेड अ बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स 120 मेंबर कॉन्टिजेंट ऑफ इंडियन आर्मी। हु हैज़ बीन स्वर्न एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मडागास्कर? मडागास्कर के नए प्रेसिडेंट हैं माइकेल राइड्रिनीरीना। विच टीम वन द 2025 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल? तो ये मोरक्को ने जीता है।
तो ये अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है चील में ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर 27 से अक्टूबर 19 तक। विनर रही है मोरक्को और ये पहली ऐसी अफ्रीकन टीम थी जिसने अंडर 20 वर्ल्ड कप को जीता है सिंस घाना, जिसने 2009 में इसको जीता था। रनर अप रही है अर्जेंटीना। इन अक्टूबर विच ओलंपिक मेडलिस्ट वॉज कन्फर्ड विद ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कोलोनल इन टेरिटोरियल आर्मी? राइट आंसर नीरज चोपड़ा। व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 में थीम था प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत जो है ये रहा है 96th पोजीशन पर। आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ यहाँ पे इंडिया को 96th रैंक दिया गया है। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 93। टॉप 3 कंट्री में आते हैं डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। लास्ट पोजीशन साउथ सूडान को दिया गया और ये इशू करते हैं रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन मार्च? राइट आंसर क्रिस्टी कोवेंट्री। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जून 23, 1894 को स्टैब्लिश किया गया। लोजाने में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो चैंपियंस ट्रॉफी के भी विनर रहे हैं इंडिया। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है। रनर अप थी न्यूजीलैंड। 3 बार कप 2025, 2013 एंड 2002। मैन ऑफ द मैच दिया गया रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे रचिन रविंद्र। गोल्डन बैट भी रचिन रविंद्र को दिया गया। गोल्डन बॉल अवार्ड मैट हेनरी को दिया गया। इसको होस्ट किया गया था पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। एडिशन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका 9th एडिशन था। विच स्टेट और यूटी हैज टॉप मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप पोजीशन पे रहा था महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे टोटल 5 बार खेलो इंडिया यूथ गेम को जीता है 2019, 20, 23, 24 और 25 में। बिहार 15th पोजीशन पे थी, वेन्यू बिहार था और बिहार ने टोटल यहाँ पे 36 मेडल हासिल किए, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज। मेडल टैली अब यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका एंड दिल्ली। हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग? तो WPL के विनर थे मुंबई इंडियंस। रनर अप रही थी दिल्ली कैपिटल, एडिशन 3rd था। ऑरेंज कैप विनर है नेट स्कीवर ब्रेट। पर्पल कैप विनर है अमेलिया केर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट स्कीवर ब्रेंट रही। प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं हरमनप्रीत कौर। व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस 2025 18 अप्रैल को मनाया गया। थीम था हेरिटेज डे का डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रेजिलिएंट हेरिटेज। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन मियामी ओपन चैंपियनशिप? राइट आंसर अरियाना सबलेंका। और मेंस में विनर रहे हैं जैकोब मेंसिक जो कि हैं फ्रॉम चेक रिपब्लिक। इन अक्टूबर विच कंट्री बिकेम द 11th मेंबर ऑफ एशियान? तो एशियान के 11वें सदस्य बन गए हैं तिमोर लेस्ते। Who has won the Best Actress Award at the 70th Filmfare Award? 70th Filmfare Award में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया है। टोटल इन्हें 6 बार फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया है। तो इस साल इनको इनकी फिल्म जिगरा के लिए यह अवार्ड दिया गया। अवार्ड सेरेमनी का वेन्यू था एका एरेना अहमदाबाद। बेस्ट एक्टर दिया गया अभिषेक बच्चन को एंड कार्तिक आर्यन को। बेस्ट फिल्म दिया गया है लापता, इसको यहाँ पे चेंज कर लीजिए, लापता लेडीज़ को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनात अमान एंड श्याम बेनीगल को। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल छाया कदम एंड मोस्ट अवार्ड्स जो है ना ये लापता लेडीज़ को दिए गए थे, दैट इज 13। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके नए प्रेसिडेंट हैं अनंत गोयंका। फिक्की को 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री?
तो समुद्र शक्ति को इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ऑर्गेनाइज़ किया गया। वेन्यू विशाखापट्टनम। इसको अक्टूबर 14 से 17 तक ऑर्गेनाइज़ किया गया था। एडिशन 5th है। शिप्स जो पार्टिसिपेट कर रही थी ये है INS कावरत्ती एंड KRI जॉन ली। Who has been appointed as new Director General of Bureau of Indian Standards? Sanjay Garg. Where has Indian Army conducted joint military exercise पूर्वी प्रचंड प्रहार? तो ये अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A राइट आंसर हो जाएगा। Who has won 12th edition of Pro कबड्डी लीग? ये है दबंग दिल्ली। इन्होंने हराया पुनेरी पल्टन को और दिस वॉज दबंग दिल्ली सेकेंड प्रो कबड्डी लीग टाइटल आफ्टर 2021. Who has been awarded World Peace and Security Leader Award? करेक्ट आंसर श्री श्री रविशंकर। When is World Radiography Day celebrated? November 8 को ये मनाया जाता है। थीम दिया गया रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। Who has won the most versatile actor of the year award at दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? राइट आंसर अल्लू अर्जुन। तो यहाँ पे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म दिया गया स्त्री 2 को, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, मोस्ट डाइवर्स एक्टर अल्लू अर्जुन, मोस्ट डाइवर्स एक्ट्रेस साई पल्लवी। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो है कल्की को दिया गया। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर थे दिनेश विजन। और ये इवेंट अक्टूबर 29 और 30 को मुंबई में कंडक्ट किया गया था। वेयर इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड? राइट आंसर बेलेम ब्राज़ील। तो इसको 10 से 21 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया और ये 30th सेशन था ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC। COP 29 कहाँ पर हुआ था? ये बाकू में कंडक्ट किया गया था 11 से 22 नवंबर को। Who has awarded the Manohar Parrikar Yuva Scientist Award? Correct answer Dr. Sai Gautam. In which Indian state will country's first silicon carbide semiconductor manufacturing plant be set up? तो ये उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा। SiC is used in critical sectors such as EVs, railway, defense equipment, missiles, satellites and solar power inverters. Which site has been declared as India's first cold desert biosphere reserve and the 13th UNESCO Biosphere Reserve of India? तो यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये घोषित किया है स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश को। और ये 13th बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। Who has been appointed as new deputy governor of RBI? भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर जो हैं ये हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। Who has become the India's 91st चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 91st चेस ग्रैंड मास्टर हैं राहुल VS। Which operation has been launched by Indian Armed Forces against infiltrators in the Kiran sector of Jammu Kashmir? तो ये था ऑपरेशन पिंपल। Between which two country was joint military exercise मित्र शक्ति conducted? तो मित्र शक्ति को इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट किया गया। When is वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड साइंस डे ये मनाया जाता है नवंबर 10 को। फ्रेंड्स आपको बताना है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। ओके, तो देखिए वर्ल्ड साइंस डे को जो है ना डिक्लेयर किया गया था कि ये मनाया जाएगा हर साल बाय यूनेस्को इन 2001। इसका ऑब्जेक्टिव है कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी, प्रमोटिंग पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थीम रहा ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050। विच प्लेयर विल बी अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जैन? तो ये मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। Who has been appointed as new chairman of UPSC? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार। तो यूपीएससी फ्रेंड्स ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि पार्ट 14 में आता है। आर्टिकल्स कवर करते हैं 315 to 323। यूपीएससी का स्टैब्लिशमेंट 1926 में हुआ था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार बन गए हैं। पहले चेयरमैन थे यूपीएससी के सर रॉस बेकर। Which cultural property of India has been included in the UNESCO World Heritage List as the 44th site? तो ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की बात करें
तो ये ग्रुप ऑफ फोर्ट है जिसमें से 11 फोर्ट महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। तो देखिए जो 11 महाराष्ट्र के फोर्ट्स हैं ये हैं रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, सालहेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट एंड खंडेरी फोर्ट। तमिलनाडु का है गिंगी फोर्ट। विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 97th ऑस्कर अवार्ड्स? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड एनोरा को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर थे सीएन बेकर फॉर एनोरा। बेस्ट एक्टर दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं मिकी मैडिसन। और किस फिल्म के लिए दिया गया है ये भी आपके लिए यहाँ पे मेंशन है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एल मैल को दिया गया। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म दिया गया फ्लो को। तो ऑस्कर अवार्ड्स फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एडिशन जो है ये आपको साथ में याद रखना है। ओके तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का। और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। वेयर वॉज द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हेल्ड? राइट आंसर न्यू दिल्ली। तो देखिए 20th एडिशन था, सितंबर 2 और 3 को इसको कंडक्ट किया गया दिल्ली में। थीम दिया गया री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, resilient, regenerative, responsible. When is National Teachers Day celebrated? Right answer 5th September. National Teachers Day मनाया जाता है to commemorate the birth anniversary of Dr. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। थीम दिया गया inspiring the next generation of learners. Who became the new Prime Minister of Thailand? तो ये है यहाँ पे अनुतिन चारनीवीराकुल। थाईलैंड के ये 32nd प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिप्लेस किया पैतोंगतान शिनावात्रा को। थाईलैंड की बात करें तो कैपिटल बैंकॉक है और यहाँ की करेंसी है थाई बात। विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? तो इसको श्रीलंका और इंडिया में होस्ट किया गया था। बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसमें फ्रेंड्स टोटल 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एडिशन 13 था। इंडिया की कैप्टन रही हरमनप्रीत कौर। हाउ मैनी पीपल हैव बीन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन ईयर 2025? तो टोटल 139 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। तो इसमें से हम सेपरेटली बात करें तो 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री रहे। तो ये अवार्ड फ्रेंड्स डिफरेंट कैटेगरीज में दिए गए हैं इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। 23 इनमें से वुमेन रहीं, 10 इनमें से फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग थे और 13 अवार्ड्स जो है इसमें पोस्टमसली दिए गए हैं। और इनका जो अनाउंसमेंट है ये रिपब्लिक डे के दिन किया गया था। ओके।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्म विभूषण की विनर की हम बात कर लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि पद्म विभूषण जो है ना, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे इंडिया का। एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए विनर्स की बात करें, फर्स्ट है मिस्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, सेकेंड है यहाँ पे जस्टिस मिस्टर जगदीश सिंह खेहर, थर्ड मिसेस कुमुदनी रजनीकांत लाकिया, फिर आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, श्री ओसामू सुजुकी एंड श्री शारदा सिन्हा। और इन्हें किस यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड में दिया गया एंड ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी हमने आपके लिए बगल में मेंशन किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इटालियन प्लेयर टू विन मेंस सिंगल टाइटल एट विंबलडन ओपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं यानिक सिनर। तो इनका ये पहला विंबलडन टाइटल है और ग्रैंड स्लैम्स में ये इनका चौथा ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने डिफीट किया कार्लोस अल्कराज को। तो यहाँ पे विंबलडन ओपन को इसका 138th एडिशन था, जिसको ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब में खेला गया 30 जून से 13 जुलाई तक। वुमेन सिंगल विनर रही हैं ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक का ये पहला विंबलडन टाइटल था और इनके करियर का ये 6वां ग्रैंड स्लैम था। रनर अप रहे हैं अमांडा एनिसिमोवा। Who has been appointed as new Prime Minister of Ukraine? यह है यूलिया सिवरिनदेन्को। In Jan, which state has become the first state to implement Uniform Civil Code after independence? तो जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर उत्तराखंड। Who has become the new chairman of Indian Space Research Organization? तो इसरो के नए चेयरमैन बन गए हैं वी नारायणन। वी नारायणन जो है 11th चेयरमैन है। इसरो को स्टैब्लिश किया गया अगस्त 15, 1969 को। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। इसके नए चेयरमैन बन गए हैं वी नारायणन। विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय असम गवर्नमेंट एज सेकेंड कैपिटल ऑफ स्टेट? तो असम का सेकेंड कैपिटल डिब्रूगढ़ को बनाया गया। इन सेप्टेम्बर 2025 साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बोन ग्लू? तो ये बोन ग्लू इसको चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। बोन ग्लू है क्या? देखिए बोन ग्लू एक ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं आपकी केमिकल है जिसको बनाया गया है ताकि ये जॉइन जो बोन फ्रैक्चर्स है इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये इसे जॉइन कर सकता है। ओके। इन सेप्टेम्बर हुज फर्स्ट मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी वॉज लॉन्च्ड इन कोची? तो ये अरुंधति रॉय की यहाँ पे मेमोयर है। The book reflects her complex and intimate relationship with her mother, Mary Roy. Where was the Royal Bhutan Buddhist Temple inaugurated? तो इसको राजगीर बिहार में इनाग्रेट किया गया। इसे इनाग्रेट किया है भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे एंड बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। इसकी लागत टोटल 40 करोड़ रही। दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ इंडिया भूटान फ्रेंडशिप। इट इज़ द सेकेंड भूटानीज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन बिहार आफ्टर बोध गया। Who has been appointed as first black deputy prime minister of Britain? ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है डेविड लैमी को। Who has become the 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं यहाँ पे 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन्हें नॉमिनेट किया था एनडीए ने फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये सीनियर बीजेपी लीडर हैं और ये गवर्नर भी थे महाराष्ट्र के। तो ये बन गए हैं 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने टोटल 452 वोट्स सिक्योर किए। इनके ओपोनेंट थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें सिर्फ 300 वोट्स मिले थे। विच फिल्म इंडियन फिल्म मेकर हैज़ वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ये हैं अनुपर्णा रॉय। Which country has launched advanced spy satellite OFAC 19? तो OFAC 19 को इजराइल ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू बिकम इंडियाज न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व? तो ये देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। इट इज़ लोकेटेड इन बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड विल कवर एन एरिया ऑफ 804 स्क्वायर किलोमीटर। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1985 में। तो ये न्यूली इंडिया का नया एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इससे पहले उड़ीसा के जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये है सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व।
विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2026? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी USA करेगा। तो इसको मियामी फ्लोरिडा USA में कंडक्ट किया जाएगा। The United States first hosted G20 summit in 2008 and will again host the high-level global summit in 2026, nearly 20 years after the summit was held. प्रीवियस 3 प्रेसिडेंसीज की बात कर लें तो 2023 में इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया, 2024 में ब्राज़ील में और 2025 में साउथ अफ्रीका में। Where is the multilateral military exercise Zapad 2025 held? राइट आंसर रशिया। तो जपाद ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें रशिया, इंडिया, ईरान, बेलारूस, बांग्लादेश और तजाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रही थी। इंडियन आर्मी की लीडरशिप की थी बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट ने। हु हैज़ वन द फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप? राइट आंसर उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने ईरान को हराया है यहाँ पे बाई 1-0। तो यहाँ पे सिल्वर मेडलिस्ट ईरान रही, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इंडिया थी। इन्होंने ओमान को डिफीट किया था 3-2 से इन द पेनल्टी शूट आउट। वेन्यू था तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे? राइट आंसर जोनस गार स्टोर। नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो है और यहाँ की करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द लिस्ट ऑफ IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025? इंडिया का यहाँ पे 63rd रैंक रहा। एशिया पैसिफिक रीजन देखिए, हांगकांग 4th था, सिंगापुर 7th, UAE 9th पोजीशन पे। टॉप 3 कंट्री आते हैं स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग एंड आइसलैंड। 4th देखिए, इसके बाद आता है हांगकांग। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस? तो इस बुक के ऑथर हैं DY चंद्रचूड़। बिटवीन विच 2 कंट्रीज वॉज द नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स कंडक्टेड? तो स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया की तरफ से शिप जो पार्टिसिपेट कर रही थी INS राणा थी और INS ज्योति। एडिशन 12 था, वेन्यू था कोलंबो श्रीलंका। इन विच स्टेट और UT 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर भुवनेश्वर। इसका थीम था डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द टैब्लो ऑफ विच स्टेट और UT हैज़ वन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड इन रिपब्लिक डे परेड? तो उत्तर प्रदेश के टैब्लो को यहाँ पे बेस्ट टैब्लो का अवार्ड दिया गया था। इनके टैब्लो का थीम था महाकुंभ, गोल्डन इंडिया एंड हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में बेस्ट टैब्लो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया। मार्चिंग कॉन्टिजेंट सर्विसेज कैटेगरी में जम्मू कश्मीर राइफल को दिया गया और मार्चिंग कॉन्टिजेंट CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज में ये दिल्ली पुलिस मार्चिंग कॉन्टिजेंट को दिया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी? ये है निधि तिवारी। तो ये है प्राइवेट सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं ये 2 हैं। सबसे पहले आते हैं प्रमोद कुमार मिश्रा एंड सेकेंड है शक्तिकांत दास। वेयर हैज़ 17th ब्रिक्स समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? 2025 में ब्रिक्स को रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में कंडक्ट किया गया था फ्रॉम 6th to 7th जुलाई। थीम रहा स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 12 जनवरी को मनाया गया। थीम रहा यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। टू होम विल बी द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 बी अवॉर्डेड? 59th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया विनोद कुमार शुक्ला को। हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं तुहीन कांता पांडे। हु हैज़ वन द मेंस एंड वुमेंस टाइटल इन द खो खो वर्ल्ड कप? देखिए फ्रेंड्स, पहला एडिशन था खो खो वर्ल्ड कप का और इसमें दोनों ही मेन और वुमेन जो टाइटल था ये इंडिया ने जीता और दोनों ही कैटेगरी में रनर अप जो थे ना नेपाल रहे। इस इवेंट को इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला गया था फ्रॉम Jan 13th to 19th।
इसका मैस्कॉट था तारा एंड तेजस। तो क्योंकि इसका पहला एडिशन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय? करेक्ट आंसर राजनाथ सिंह। Who has won the 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 टाइटल? तो विजय हजारे ट्रॉफी के विनर हैं कर्नाटका। तो यहाँ पे देखिए 32nd एडिशन था, दिसंबर 21 से जैन 18 तक खेला गया। विनर कर्नाटक थी। 5वीं बार इन्होंने ये विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। इसके कैप्टन मयंक अग्रवाल रहे। रनर अप थी विदर्भ, कैप्टन करुण नायर। प्लेयर ऑफ द मैच थे स्मिन रविचंद्रन। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे करुण नायर। Who inaugurated the world's highest चिनाब रेल आर्क ब्रिज on 6 जून? 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो पिक्चर आप देख सकते हैं, यह है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज, जिसको बनाया गया है चिनाब रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर में। दिस ब्रिज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। इट इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 359 मीटर। तो ये 359 मीटर के हाइट पे लोकेटेड है, जो कि ईफिल टावर से भी फ्रेंड्स ऊंचा है, 35 मीटर हाइयर है देन ईफिल टावर। इट हैज़ टोटल लेंथ ऑफ 1315 मीटर्स। द चिनाब ब्रिज इज अ स्टील एंड कॉन्क्रीट आर्क ब्रिज दैट कनेक्ट्स विलेजेस ऑफ बक्कल एंड कौरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। वेयर इज एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस 2025 हेल्ड? ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। फ्रॉम नवंबर 1 India was represented by Defense Minister Rajnath Singh. In October 2025, which word did dictionary.com named as word of the year? तो ये था 67. Which country has successfully tested a nuclear powered unmanned underwater drone called Poseidon? ये है रशिया। In November, who assumed charge as the 40th Chief of Material of Indian Navy? Vice Admiral B. Shiv Kumar. Who among the following was appointed as India's new ambassador to the United Arab Emirates? ये रहे हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, इन नवंबर हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन तंजानिया? तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है इनमें से सामिया सुलूहू हसान ने। इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2026। वेयर विल बी इट हेल्ड? तो ग्लोबल बिग कैट समिट को इंडिया पहली बार यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करने वाला है, और इसका वेन्यू जो है ना ये न्यू दिल्ली रहेगा। इसका अनाउंसमेंट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने एट द COP30 कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुई थी। ओके, विच कंट्री हैज़ बीन चूजन बाई नागालैंड एज कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल? ये है यूनाइटेड किंगडम। Which is the first indigenous female cheetah in Madhya Pradesh Kuno National Park to give birth to 5 cubs? ये है मुखी। मुखी is India's first indigenous female cheetah who gave birth to 5 cubs in Kuno National Park. This is a historic achievement in Project Cheetah, as it's the first time that an Indian-born cheetah has successfully bred on Indian soil. In September 2025, Mukhi became the first adult female cheetah born in India. In November, who was awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2024? नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है मिशेल बैचलेट को। तो ये फॉर्मर चील की प्रेसिडेंट है मिशेल बैचलेट, जिन्हें अवार्ड किया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज। मिशेल बैचलेट हैज़ बीन अवार्डेड द प्राइज फॉर हर वर्क टू इम्प्रूव जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। Which player has been awarded Australia's highest sporting honor, Dawn Award? ये ऑस्कर पियास्त्री को दिया गया। Where is the Asia Pacific Economic Cooperation Summit held? APEC Summit was organized in Gyeongju, South Korea. इस समिट को अक्टूबर 31 से नवंबर 1 तक कंडक्ट किया गया। थीम वॉज बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर। 2026 का एपेक समिट हेल्ड होगा शेंजन, चाइना में। अंडर प्रोजेक्ट चीता, विच कंट्री विल सप्लाई 8 चीतास टू इंडिया? राइट आंसर बोत्सवाना। विच प्लेयर वॉज नाइटेड बाय किंग चार्ल्स III ऑफ इंग्लैंड फॉर हिज सर्विस टू फुटबॉल? राइट आंसर डेविड बेकहैम।
who has become the first Muslim and Indian origin woman to reach the post of Lieutenant Governor in Virginia. वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला हैं गजाला हाशमी. Which football team won the 7th SAF Under-17 Championship title after defeating Bangladesh? तो यहाँ पे इसे जीता है इंडिया ने. Under-17 जो चैम्पियनशिप है इसको इंडिया ने जीता है. सैफ का फुल फॉर्म क्या है? यह है साउथ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन. तो यहाँ पे इंडिया ने डिफीट किया बांग्लादेश को 4-1 से इन द पेनल्टी शूट आउट. वेन्यू श्रीलंका था. सितंबर 15 से 27 तक ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया. एडिशन था 10th. व्हेन इज वर्ल्ड हार्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? राइट आंसर 29 सितंबर. थीम था डोंट मिस अ बीट. व्हेन इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है नवंबर 10 को. तो इस दिन को मनाने का जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस को और जो वैक्सीन का रोल है इन प्रिवेंटिंग डिसीज़ इसके अवेयरनेस को बढ़ाना. थीम दिया गया इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल. November 7 marks the 150th anniversary of India's national anthem Vande Mataram. Who composed it? इसको कंपोज किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने. Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee. The song was composed on November 7, 1875 and he included it in his famous novel Anand Math published in 1882. National song status इसको दिया गया. देखिए, the first two stanzas of Vande Mataram were adopted as national song of India by Congress Working Committee in 1937. Who has developed India's first electric rocket? Vayuputra. यह है स्पेस किड्स इंडिया. तो इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र इसका नाम रखा गया है. इसको चेन्नई बेस्ड कंपनी है स्पेस किड्स इंडिया इसके द्वारा डेवलप किया गया है. दिस रॉकेट रन्स एंटायरली ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर कन्वेंशनल फ्यूल्स एंड देयर एसोसिएटेड कार्बन एमिशन. तो काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिक ये डेवलपमेंट है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है. तो ये बर्थ एनिवर्सरी होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे. तो इस दिन को मनाया जाता है एज द नेशनल एजुकेशन डे. He served as education minister from August 15, 1947 to Feb 2, 1958. Theme रहा AI and education, preserving human agency in a world of automation. In which country has Prime Minister Narendra Modi inaugurated 1020 megawatt Punat Sangshu 2 hydroelectric project? Right answer Bhutan. तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और साथ में किंग जिग्मे खेसार नामगेल वांगचुक ऑफ भूटान इन्होंने इनॉग्रेट किया ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये कहाँ पर है? देखिए, पुनात सांगशू रिवर इन वांगड्यू फोद्रांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान में लोकेटेड है. इसकी कैपेसिटी होने वाली है 1020 मेगावाट. वेयर इज़ द 6th इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज विनबेक्स हेल्ड? तो विनबेक्स को ऑर्गेनाइज किया गया था वियतनाम के हनोई में. तो ये एक बाईलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम जो कि कंडक्ट की गई थी नवंबर 11 से 29 तक. लोकेशन हनोई था. एडिशन 6 रहा. विच कंट्री विल होस्ट कोप 32 क्लाइमेट समिट? 2027 में जो कोप 32 समिट है इसको इथियोपिया में कंडक्ट किया जाएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए. और नवंबर 10, 2025 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP13 Brazil reached a consensus in principle to select Ethiopia as host country for COP32 event to be held in 2027. इसका वेन्यू रहेगा एथियोपिया का अदिस अबाबा. Which country will co-host 2026 FIH Hockey World Cup? Right answer Belgium and Netherlands. Who has become the new commandant of National Defence Academy? राइट आंसर है वाइस एडमिरल अनिल जग्गी. बिटवीन विच कंट्री एंड इंडिया इज बाईलेटरल एयर एक्सरसाइज गरुड़ बीइंग हेल्ड? तो गरुड़ जो है ये फ्रांस और इंडिया के बीच में कंडक्ट किया जाता है. ऑन विच डेट वॉज जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ भगवान बिरसा मुंडा एंड इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज?
तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। विच AI बेस्ड टेक्नोलॉजी हैज़ बिन डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे टू इन्हांस द सेफ्टी ऑफ फ्रेट ट्रेन्स? तो यह है दृष्टि। तो ये एक AI बेस्ड सिस्टम है, इसको डेवलप किया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड IIT गुवाहाटी ने। दृष्टि is a AI powered computer vision system that can automatically identify the condition of doors, locking mechanism and sealing of freight wagons. The system analyzes the accuracy of locks by capturing precise visual data even at high train speeds. Who has been appointed as the Secretary of Defense of India? Right answer Parag Jain. Which state's Ambaji marble has got GI tag? अंबाजी मार्बल का GI टैग दिया गया है गुजरात को। When is वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व शौचालय दिवस नवंबर 19 को मनाया जाता है। इस साल का थीम था सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। टैगलाइन था वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश रिसीव द GI टैग फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बगल इन नवंबर? राइट आंसर हो जाता है मेरठ। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। In September, where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone for the 2800 megawatt Mahi Banswara nuclear power project? Correct answer बंसवारा राजस्थान। तो इस प्रोजेक्ट का जो लागत है यह है 42,000 करोड़ और ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ माही रिवर और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट होने वाला है इंडिया का। इट विल कंसिस्ट ऑफ 4 इंडिजिनस 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूनिट। When is World Wildlife Day 2025 celebrated? विश्व वन्यजीव दिवस 2025 3 मार्च को मनाया गया है। थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज 58th टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री? ये है माधव टाइगर रिजर्व दैट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। हु हैज़ बिन स्वर्न एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2025? तो ये दिया गया है भद्रेश दास को। बात करें इनके बारे में, द 34th सरस्वती सम्मान वॉज अवॉर्डेड टू रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास फॉर हिज मास्टरपीस संस्कृत वर्क स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। The award is given by the KK Birla Foundation and is considered prestigious for literary excellence in Indian languages. Who has been appointed as Deputy Governor of RBI? तो RBI के डेप्यूटी गवर्नर बन गई हैं पूनम गुप्ता। RBI फ्रेंड्स इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि रेगुलेट करता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। इसे एस्टैब्लिश किया गया April 1, 1935 को, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसे नेशनलाइज किया गया था Jan 1, 1949। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। और बाकी डेप्यूटी गवर्नर्स देख लीजिए। यहाँ पे RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हैं M राजेश्वर राव, सेकेंड आप देखेंगे स्वामीनाथन जी, थर्ड T रविशंकर और फोर्थ जो रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं जो कि हैं पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन रहेगा द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल अटेंड इंडियाज़ रिपब्लिक डे 2025? तो इस साल जो है अटेंड किए थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। रिपब्लिक डे 2025 का थीम था गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। विच स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स? करेक्ट आंसर मणिपुर। मणिपुर ने टोटल यहाँ पे 14 मेडल जो है हासिल किए। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था घोगला बीच इन दीव फ्रॉम May 19th to 24th। फर्स्ट एडिशन था। टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं मणिपुर, महाराष्ट्र एंड नागालैंड। Who has been appointed as new Chancellor of Germany? ये है फ्रेडरिक मर्च। Prime Minister Narendra Modi has been awarded the highest civilian honor of which country? Mitra Vibhushan। Right answer श्रीलंका। Who has become the CEO of UIDAI? Correct answer भुवनेश कुमार। Who has won the title of 13th Norway Chess 2025 Open category? Correct answer मैग्नस कार्लसन। तो नॉर्वे चेस का 13th एडिशन था जो कि स्ट्रैवेंगर नॉर्वे में हुआ था नवंबर 26 से जून 6 तक और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है हासिल किया था मैग्नस कार्लसन ने। और वुमेंस कैटेगरी में जो है ये जीता था एना मोजिचुक ने जो कि है फ्रॉम यूक्रेन। इन सेप्टेम्बर विच इंडियन सिटी वॉज एक्रेडिटेड एज रामसर वेटलैंड सिटी?
राइट आंसर उदयपुर, राजस्थान। This honor was presented to Udaipur representatives by Union Minister Bhupendra Yadav at the Clean Air Survey Awards and Wetland City Awards ceremony organized by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. आगे बढ़ते हैं। इन सितंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 51.38 किलोमीटर लॉन्ग फर्स्ट रेल कनेक्शन बेराबी सिरांग रेलवे लाइन ऑफ विच स्टेट। तो ये पहला रेल कनेक्शन है ऑफ मिजोरम। This railway line connects Mizoram capital Aizawl to Indian Railway network for the first time. The inauguration of this railway line will provide direct connectivity to Mizoram with major cities like Delhi, Guwahati and Kolkata. Who has been appointed as new Deputy Election Commissioner? ये है पवन कुमार शर्मा। इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। देखिए 1950 में से स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार है। इलेक्शन कमिश्नर्स हैं सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे ये रहे हैं फ्रेंड्स सुकुमार सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार ये रिपीट होता है। हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? राइट आंसर राजकुमार अरोड़ा। Who has been appointed as new Chief Executive Officer of ICC? ये बन गए हैं संजोग गुप्ता। Who has been appointed as first woman Director General of Railway Protection Force? RPF की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं फ्रेंड्स सोनाली मिश्रा। Who has been appointed as new Vice Chief of Indian Air Force in April? भारतीय वायुसेना के पहले यहाँ पे नए उप प्रमुख जो हैं ये बन गए हैं नर्मदेश्वर तिवारी। Which state has recorded the highest number of dolphins in Ganga River Dolphin Survey conducted for first time in India? तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं ये देखे गए हैं उत्तर प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन गिर नेशनल पार्क गुजरात। और इसी समय जो है इंडिया का पहला गंगा रिवर डॉल्फिन सेंसस रिलीज़ किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में टोटल 6,327 रिवर डॉल्फिन्स हैं, गंगा रिवर डॉल्फिन है। और सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, सेकंड बिहार और थर्ड आता है वेस्ट बंगाल। इन अगस्त विच कंट्री बिकेम द 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश जो है ना ये मोल्दोवा बन गया है। इससे पहले अर्मेनिया ने इसे ज्वाइन किया था 106th मेंबर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन मई 2025? मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2025? प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन फ्रेंड्स ये एक चाइनीज़ आर्किटेक्ट हैं। इट इज़ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल प्राइज अवॉर्डेड एनुअली बाई हयात फाउंडेशन फॉर द एक्सेलेंस इन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स प्रिट्जगर अवार्ड जो है ना 1979 में इस्टेब्लिश किया गया था बाई J.A. प्रिट्जगर और इसको आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज़ के रूप में भी जाना जाता है। Which state government has announced to provide 20,000 rupees monthly pension to those who were jailed during emergency? किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने का घोषणा किया है? उड़ीसा इसका राइट आंसर है। What is India's rank in climate change performance index? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक है 10th। It is released to highlight progress and failures in the field of climate protection. Notably, the top 3 positions remain vacant. तो यहाँ पे टॉप 3 पोजीशन जो थे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये वेकेंट थे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बाद 4th पोजीशन जो है यहाँ पे डेनमार्क को दिया गया, 5th दिया गया नीदरलैंड को, 6th रहा यूनाइटेड किंगडम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ 62nd एडिशन ऑफ ड्यूलिप ट्रॉफी इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में ड्यूलिप ट्रॉफी के जो 62वां संस्करण था इसका खिताब जीता है सेंट्रल जोन ने। सेंट्रल जोन का ये 7वां ड्यूलिप ट्रॉफी रहा। फाइनल मैच खेला गया था बेंगलुरु
में अगेंस्ट साउथ जोन। अंडर द कैप्टनसी ऑफ रजत पाटीदार सेंट्रल जोन वन द टाइटल आफ्टर 11 ईयर्स। मोस्ट रन्स यहाँ पे रजत पाटीदार ने बनाए थे, दैट इज 382, और मोस्ट विकेट्स लिए थे सारांश जैन ने, दैट इज 16। Who has been appointed as new secretary to Vice President CP Radhakrishnan? तो ये बन गए हैं अमित खरे। When is World Ozone Day 2025 celebrated? विश्व ओजोन दिवस 2025 ये बनाया गया 16 सितंबर को। The purpose of celebrating this day is to raise global awareness of importance of ozone layer and the need to protect it. Theme था From Science to Global Action. Which team has won the title of Women's Hockey Asia Cup by defeating India in the final? वुमेंस हॉकी एशिया कप को जीता है चाइना ने, इन्होंने डिफीट किया इंडिया को। ब्रॉन्ज मेडल जापान ने हासिल किया, वेन्यू था हैंगजू चाइना। दिस इज द चाइनाज थर्ड टाइटल एट द वुमेंस हॉकी एशिया कप। इंडिया प्रीवियसली वन द टाइटल इन 2004 एंड 2017। विच कंट्री विल होस्ट शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन 2027? तो SCO समिट जो कि 2027 में होगा, इसको पाकिस्तान में कंडक्ट किया जाएगा। एडिशन 27 शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2026 में बिश्केक किर्गिस्तान में होगा, जो इसका 26th एडिशन होगा, और 2025 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था तियानजिन चाइना में, और ये इसका 25th एडिशन रहा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू साउथ कोरिया? यह है गौरंग लाल दास। What new name was given to Ahmednagar railway station in September 2025? भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा है अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। When is World Alzheimer's Day 2025 celebrated? विश्व अल्जाइमर दिवस ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर डिसीज़ क्या है? ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। थीम था अल्जाइमर डे का आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। इन विच स्टेट इन इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज स्टैब्लिश्ड? जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज है जिसको सिक्किम में स्टैब्लिश किया गया। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2024-25? तो फ्रेंड्स क्रिकेट से विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने विजय हजारे ट्रॉफी ऑलरेडी डिस्कस किया है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो इस साल के विनर थे विदर्भ। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 131st पोजीशन पे रहा। तो इंडिया देखिए यहाँ पे आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ इंडिया को 131 रैंक दिया गया है। ओवरऑल स्कोर था 64.4। ये रिपोर्ट इशू किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, एडिशन था 19th। टॉप 3 कंट्री है आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। एशियन कंट्री के रैंक देख लीजिए, बांग्लादेश 24 था, नेपाल 125, भूटान 119 और पाकिस्तान रहा है 148 यानी कि लास्ट पोजीशन पर। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन सेंटर टू फोकस ऑन क्लाइमेट बजट? भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र है अहमदाबाद। When is वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया जाता है 14 जून को। थीम की बात करें तो ये था गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। इन जून 2025 राजा खास विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज ऑफ विच स्टेट? राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। Singapore renamed which island as Zubin Garg Island, where Zubin Garg tragically passed away? यह है सेंट जॉन्स आइलैंड। Who has won the title of football tournament La Liga 2025? तो ला लीगा जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसके विनर इस साल रहे हैं FC बार्सिलोना। बार्सिलोना ने यहाँ पे डिफीट किया एस्पेनायल को बाय 2-0। ला लीगा की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ला लीगा इज़ अ स्पेन्स टॉप टियर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग। हु वन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम? लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है इंडिया ने।
वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो विनिंग टीम इंडिया थी, रनर अप थी चाइनीज़ तेपी, वेन्यू ढाका बांग्लादेश रहा और इंडियन टीम की कैप्टन कौन थी, ये थी रितु नेगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नवंबर, नालसा, इसके नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं जस्टिस विक्रम नाथ। In November 2025, between India and which country was 19th exercise सूर्य किरण military drill held? सूर्य किरण जो कि इंडिया और नेपाल के बीच का एक्सरसाइज है, इसका 19th एडिशन जो है 2025 में कंडक्ट किया गया था। इसका वेन्यू था पिथौरगढ़ उत्तराखंड, एडिशन था 19th। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ डेविस कप 2025? डेविस कप 2025 का खिताब जीता है इटली ने। इटली वन द थर्ड कंसेक्यूटिव डेविस कप टाइटल डिफीटिंग स्पेन by 2-0 in the final. This is Italy's fourth Davis Cup overall. When is India's Constitution Day 2025 celebrated? भारत का संविधान दिवस जो है ये नवंबर 26 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India and it came into effect on 26 January 1950. और इसका थीम दिया गया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड्स एपेक्स बॉक्सिंग बॉडी वर्ल्ड बॉक्सिंग? विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गेनाडी गोलोविकिन को। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर यूजर्स अंडर 16 फ्रॉम 2026? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश ने वर्ष 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो यह अनाउंसमेंट की है मलेशिया ने। हु बिकेम इंडियाज़ 27th वुमेन ग्रैंड मास्टर इन नवंबर? तो वुमेन ग्रैंड मास्टर 27th वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हैं ईशा शर्मा। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 मोटर रेस लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स 2025? फार्मूला 1 मोटर रेस लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है यहाँ पर। राइट आंसर मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन नवंबर 2025 रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द पद्म भूषण? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवंबर 2025 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2012 में। इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, धर्मेंद्र जी वर्कड इन ओवर 300 फिल्म्स इन हिज करियर स्पैनिंग ओवर 6 डेकेड्स एंड वॉज नोन एज ही मैन। इनको ही मैन के नाम से जाना जाता था। इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 2012 में। इंडियाज़ थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में दिया गया था फॉर ओवर 40 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा। नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें 1990 में दिया गया था बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर द फिल्म घायल। राइट, आगे बढ़ते हैं। इन नवंबर 2025 विच कंट्रीज एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी? नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? यह है ओमान। इन नवंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम एट विच प्लेस? तो ये इनॉग्रेट किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में। इस म्यूजियम की बात कर लेते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इज इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटल म्यूजियम डेडिकेटेड टू ट्राइबल हीरोज, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on November 1st, 2025 on the occasion of Chhattisgarh's Foundation Day. Which country has become the first country in the world to impose a generational ban on smoking and vaping from November 1st? 1 नवंबर से धूम्रपान और वेपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मालदीव्स। Which technology company has announced the launch of Project Suncatcher to set up an artificial intelligence-based data center in space? अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा की है?
तो ये अनाउंसमेंट की है गूगल ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन टूरिज्म। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव जो हैं ये बन गई हैं शेखा अल नोवाइस। Sheikha Nasir Al Nowais is a prominent business leader from United Arab Emirates. She will assume office for a 4-year term from Jan 1st, 2026. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है जो कि टूरिज्म को प्रमोट करती है। 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है और मेंबर स्टेट्स हैं 159। व्हेन इज़ वर्ल्ड निमोनिया डे 2025 सेलिब्रेटेड। विश्व निमोनिया दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। थीम दिया गया 2025 में चाइल्ड सर्वाइवल। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। इंडिया रहा है 9th पोजीशन पर। ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया था जर्मन वॉच के द्वारा एट COP30 कॉन्फ्रेंस। द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट डिजास्टर्स ओवर द पास्ट 30 ईयर्स। मोस्ट अफेक्टेड जो कंट्रीज रही हैं ये हैं डोमिनिका, म्यांमार एंड होंडुरास। इन नवंबर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अवॉर्डेड GI टैग टू 2 ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुंगबुक एंड पमटोंग पुलिट ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर सिक्किम। In November 2025, the Sunapur and Puri beaches received the Blue Flag certification again for 2025-26. In which Indian state it is located? तो ये दोनों located हैं उड़ीसा में। Who has been sworn in as the Chief Minister of Bihar for the record 10th time? तो 10वीं बार Chief Minister of Bihar बन गए हैं नीतीश कुमार। He was accompanied by BJP leader Samrat Chaudhary and Vijay Kumar Sinha as Deputy Chief Minister. तो इन दोनों को यहाँ पे Deputy CM बनाया गया है। In the Bihar Assembly elections held on November 2025, the National Democratic Alliance coalition secured a clear majority, winning 202 seats in the 243 seat assembly. Highest number of seats जो हैं ये दिए गए हैं BJP को, that is 89. Which has become the first state in the country to implement BharatNet scheme in the entire state. भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य है पंजाब। The joint military exercise Ajaya Warrior 25 is being conducted between India and which country? Right answer ब्रिटेन। अजय वॉरियर देखिए 8th एडिशन है इसका, 17 से 30 नवंबर तक कंडक्ट किया गया था एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। नेक्स्ट यहाँ पे सिख रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही थी और इसका फोकस रहने वाला है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन एरियाज। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर? चेन्नई, तमिलनाडु। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? यह है बालोद, छत्तीसगढ़। टाइफून बुआलॉय विच अफेक्टेड वियतनाम एंड द फिलीपींस ओरिजिनेटेड इन विच रीजन और ओशन? तो ये ओरिजिनेट हुआ था वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और ये स्टोन जो है इसका नाम जो आप देख रहे हैं बुआलॉय, ये दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 ये मनाया गया है अक्टूबर 4 को। थीम रहा सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 251 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपने देखा हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे या फिर फैक्ट थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नोवेल फ्लैश? तो फ्लैश नॉवल के लिए बुकर पुरस्कार किसने जीता है आपको बताना है। इन द ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विच कंट्री वन द टाइटल? तो वर्ल्ड कप जो हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप इसमें किसने जीता है ये आपको बताना है। साथ में अगर आपको रनर अप का नाम याद है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द 74th मिस यूनिवर्स 2024 टाइटल। 74th मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये तीनों हो गए फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में पीडीएफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप पर। ऑलराइट, तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।